महारानी अलिशबा प्रेग्नेंट है। एक तो दिन भर सफाई सफाई, वैसे तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लोग घंटे की तरह तवीज़ पहन लेते। इनके यकीन इतना यार क्या बोलते, फीका है और कमज़ोर है। ये इतना कम यकीन कर पाते हैं अल्लाह पे। बहुत बेगैरत लोग हैं। कहते हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, रोज़ा रखते हैं लोग, लेकिन कहते हैं हम तो नहीं देखते, हम तो सिर्फ व्लॉग में नहीं देखते ना। तो इतना यकीन कम है तुम्हें अल्लाह पे कि तुम्हें तवीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तो घर में लाइट जाती है, पूरा पूरा रात सोना मुश्किल है। तुम लोग यूट्यूब से इतना करोड़ों हज़ारों लाखों महीना के कमाते हो अलिशबा की शक्ल दिखा दिखा के। एटलीस्ट एक यूपीएस तो घर में लेके रख लो, 16 प्लेटें रख लो, एक बत्ती बार लेना और एक आधे या कूला चला लो उस पर। बस इतना सा काम है। प्रेग्नेंट लेडी है, गर्म ज़्यादा लगती है, अभी बेबी आ जाएगा, बेबी के भी काम आ जाएगा। और ऊपर से एक तो तुम्हारे घर के जो स्टेयर्स है उसमें ग्रिल लगा भाई लगा। इससे पहले बुढ़ा अमीर नशे में कोई रोज खुद डमल के टाए टाए फिस हो जाए, तो उसमें ग्रिल्स तो लगवा ले कम से कम। इतना तो बंदा करता है। वाईटी से सिर्फ कमा कमा के अपना जेब भर रहा है बुढ़ऊ, अलिशबा को दिखा दिखा के। और अलिशबा भी किसी से कम नहीं है, मुँह चियार के बत्ती से दिखाने चली आती है। डिमांड करे ना, एयरकॉन लगा के 2 रूम में मुझे और प्लेट्स लगाओ, कमाती हूँ मैं यहाँ पे, मेरा शक्ल दिखाते हो तो लोग देखते हैं। तो तुम्हारी शक्ल की नुमाइशें जो कर रहा है तुम्हें तुम इतना हक तो मांग सकती हो उससे कि चल तू प्लेट लगाओ, एयरकॉन लगाओ, घर में बेबी आने वाला है, बेबी तो आराम से सोए। अलिशबा के यूट्यूब इनकम लाखों में आती है, ठीक है, कम नहीं, 4-5 लाख तो आ ही जाता है महीना के। अब अल्लाह जाने ये बूढ़ा आमिर खान कमा कमा के किधर रखता है। खुद तो ऑफिस जाता नहीं है, रोज़ ऑफिस के बहाना लगाता है। कभी कहता है मेरी वाइफ स्कूल जाती है, कभी मैं ऑफिस जाता हूँ, जाते कहीं नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी बशीर, क्या बात है बशीर वे। तो वकार बशीर और अमीर बशीर बुढ़वा। अलिशबा के टाइटल रोज होता है फाइनली गुड न्यूज़। आज गुड न्यूज़ है, अस्पताल गए, अस्पताल से आए, अस्पताल जा रहे, अस्पताल जाना है। ओए होए, ये जो बुढ़वा बशीर है ना, अमीर बशीर, इसका टाइटल गिरते गिर के बच गए, फाइनली गुड न्यूज़ मिल गए, फाइनली बेबी इज़ कमिंग, फाइनली बेबी आ गया, इंतज़ार ख़त्म। पहले बड़ा मिसकरज के ड्रामा लगाया था ना आमिर बशीरवा। जब इतना है तुम्हें, एक तो सबसे पहला स्टोरी इनका ये है कि जो अलिशबा है गले में घंटी पहन के घूम रही है। इन लोगों का यकीन इतना फीका है कि इन्हें बाबा बूबा की ज़रूरत पड़ जाती है। वो लोग में दिखाते हैं कि हम 5 वक्त नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, हम लोग से ठीक है भाई, हम लोग तो मिस कर देते हैं। तो जब तुम 5 वक्त के नमाजी हो और फिर तुम घंटी तबीज़ें पहन के घूम रहे हो, मतलब तुम्हारा यकीन फीका पड़ गया है। इन लोगों के यहाँ, मैं तो ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ, इन लोग वाले, तो यहाँ पे जैसे बेटी प्रेग्नेंट होती है, पहले बुला के उसे गले में घंटी पहना दिया जाता है। धागा पहना दो, मेरी बेटी के बेटा होए, गोरा होए बेटा, सेहत वाला होए, बाबा बना के दे देता है। औलाद लड़का होए, सेहत वाला होए, गोरा होए, तबीज़ पहन लो, हो जाएगा। सबसे मेन वाला तबीज़ है, मैं कभी नहीं पहनती, ना मेरी बेटी कभी पहनी है, ना मेरा हस्बैंड कभी पहनता है। हम लोग ये सब चीज़ों पे नहीं यकीन करते हैं। अगर कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह डायरेक्ट देगा तुम्हें, तबीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक काला धागा तुम्हें क्या दिलवाएगा? कुछ भी नहीं, नथिंग, सब ढोंग है, सब शरीक है। तो ये लोग ये सब चीज़ें करते, सट्टू भी करती है, अभी वो लोग में नज़र नहीं आता, वरना करते ये भी हैं। पहले धागा धुगा बड़ा पहनते थे ये लोग। तो बिल्लो रानी तो अभी भी वही लायक है, दरबारी है ना। तो वहीं पे दूसरा तरफ जो वकार है, मक्कार, न्यू होम, किचन टूआ, बाथरूम टूआ, टॉयलेट टूआ, बेल्कनी टूआ, ओए ओए ओए, बेल्कनी से डाउन का लुक, बेल्कनी से लेफ्ट का लुक, बेल्कनी से राइट का लुक, बेल्कनी से सामने का लुक, सब का टूआ देगा, एक 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 दिन दिन दिन। इसके लिए घर बदलना इज़ अ कंटेंट। घर बदलो कंटेंट है, क्योंकि होम टूआ देंगे, शिफ्टिंग वाला व्लॉग्स
लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए इसने धंधा लगा दिया है हर आए दिन घर बदलने का। होम टूर, मम्मी के रूम के टूर, अब्बू के रूम के टूर, मेरे रूम के टूर, किचन के टूर, बाथरूम टूर, टॉयलेट टूर, मुर्गी के दरबार टूर, सब टूर कराएंगे। टूर नहीं टूर, टूर होम टूर, होम टूर के बोलते हैं होम टूर। तो टूर करा करा के बड़का पैसा कमाते फूअर लोग, जिनको सफाई से दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। होम क्लीनिंग, होम शिफ्टिंग, पुराना क्या पिछला होम क्लीनिंग, न्यू होम क्लीनिंग, पिछला होम लुक, न्यू होम लुक, पिछला किचन लुक, न्यू किचन लुक। वाह वाह मक्कारू, इतना कौन ठगता है। तो ये यहाँ पे पूरा एक एक डिटेल्स देता है। इससे ज़्यादा ये बता दे तुम्हारी बेगम कहाँ पढ़ती है, किधर जाती है ट्यूशन लेने तुम्हारी बेगम। पहले तो पढ़ाते थे ना तुम दोनों भाई औरतन को, दोनों ने औरतन को पढ़ाने के नाम पे प्रेग्नेंट करके बिठा दिए घर में। लंबी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, पढ़ाई हो जाएगा। सीढ़ी स्टेयर्स विदाउट रेलिंग्स, रेलिंग है ही नहीं, स्टेयर्स में रेलिंग्स है ही नहीं। मेरा तो देख के रोंगटे कांप जाते हैं। 6th फ्लोर विदाउट रेलिंग, रेलिंग, अरे यार रेलिंग, रेलिंग नहीं रेलिंग, 6th फ्लोर चढ़ना विदाउट रेलिंग, और ऐसा सीढ़ी, ओए होए डरोना वाला। तो इनके प्रेग्नेंट लेडीज चढ़ जाते, उतर भी जाते। तो आज अलिस्बा आ गई साबा इब्राहिम के कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के, फाइनली बच्चा आ गया और बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी बत्ती से देख के हम तो सोचा तुम्हारे आ गया। चलो टाइटल में लिख देते, फाइनली साबा इब्राहिम के घर बेटा पैदा हुआ है, अच्छा व्यूज़ आ जाता। लेकिन नहीं, फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। अमीरवा को इंतज़ार था साबा इब्राहिम का बच्चा दे, बजाय अपनी बेगम के बच्चे का। अपनी बेगम का बच्चा दे, उसका इंतज़ार नहीं था अमीरवा को। अमीरवा लिखा है टाइटल, फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। मतलब बुढ़ऊ अमीरवा को साबा इब्राहिम के बेबी डिलीवरी का इंतज़ार था। वाह वाह तालियां। तो ये है इन लोगों के व्यूज़ छीनने का हरकत। सीधा सीधा कमेंट में बता देते। मैंने बोला प्री मछुआ बेबी तो नहीं बोन करके बैठ गई है, वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। मैंने बोला लगता बेबी आ गया इनका। ओए होए अलिस्बा ऐसे रेंग रेंग के दांत अंदर जा ही नहीं रहा था। ऐसे ऐसे इतना देरी में मुंह करके बैठी रही, जब मेरा तो मुंह के सारा थूक सूख जाएगा। ऐसे खोल के बैठी रहेगी हंस हंस के। अजीब औरत है रे अल्लाह पाक। एक तो है मेकअप की दुकान, ऊपर से गले में लटका ली घंटी माला। कोई कुछ बोल ले, अब तुम पब्लिक फिगर है, तुम हरकत ऐसे करोगे, लोग तुम पे रिएक्शन देंगे, तुम्हें कमेंट करेंगे, उस चीज़ से भी रोने लगती है। नहीं आओ व्लॉग्स में, सामने नहीं आओ। तुम्हारा बंदा तुम्हें कोसर की तरह ट्रीट करे, पीछे उच्चे से दिखा देगा, हल्का पुल्का दिखा देगा। तुम इतना ज़्यादा रेंगने आओ ही ना, तुम्हें रेंग रेंग के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा आमिर खान है ना, वो कमाए ना, भेजो ना बाहर ऑफिस। वो कोई ऑफिस नहीं जाता आमिर खान, उसका ऑफिस घर के बाथरूम में, वहीं घुसा रहता होगा। पूरा दिन वहाँ घुस के निकल आता, शाम के ऑफिस के ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, कितने मक्कार फैमिली है। मक्कार एक भाई का नाम है, लेकिन ये फैमिली बड़का झूठे हैं। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आया, ऑफिस जाता हूँ। कभी ऑफिस के रास्ता भी तो दिखाओ ना, कैसे जाते ऑफिस। घर से निकलते टिफ़िन लेके दिखाओ ना कभी। ऑफिस ऑफिस करता रहता पूरा दिन। अलिस्बा कहती है सोया पड़ा है, रात लाइट नहीं था, वो सोता नहीं है, चौकीदार जाग रहा था, दिन भर चौकीदारी करके सो गया। तो ये ऑफिस है इसके। अमीरवा के ऑफिस यही है, यही नौकरी करता है। पूरा रात बैठ के अलिस्बा महारानी को हवा करता, पंखे देता हाथ वाला। सो जा महारानी, क्या काशिफ की महारानी सो। तो काशिफ की महारानी कहती है लाइट नहीं होता मैं तो फिर भी सो जाती हूँ, ये पूरा रात जागता है। जाहिर सी बात है तुम्हें हवा करके सुलाता होगा। मुझे वो वाला सीन याद आ गया। इनके शादी के बाद वो नाना खासो पादो बता रहा था ना फातिमा के ऊपर, जब रिएक्शन उसकी माँ के दिया रहा, अरे नज्जो पे, उसने कहा अलिस्बा शादी के बाद इस क्रिमिनल को हाथ नहीं लगाने देती थी। जेल जो काट के आया था,
बड़ा दुख से बड़ी मुश्किल से इसको समझा बुझा के तवीज़ ववीज़ पहना उना के फिर इसे अमीर के दुल्हन बनाए ज़बरदस्ती। तो ये सब पोल नाना ने खोला हुआ था। तो अलिशबा, सिवाय दूसरे के कंटेंट के थे करना, अपना बताओ ना। चलो तुम बोल देती साबा इब्राहिम के घर बेटा पैदा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, एकदम रेंगने लग गई। इतना खुशी होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना। अच्छा तो लगता है, तुम्हारे घर भी आए वाला है, अपने तैयारी में लग पड़ो अभी से। सिवाय उसके हार्ट बीट यहाँ बताना रोज, हाय मेरा बेबी के हार्ट बीट ऊपर है नीचे है, मूवमेंट ऊपर चल रही मूवमेंट रुक गई, ये सब क्या कंटेंट है। चलो अब बना लिया कंटेंट, जो पैसा आया बेबी के सहूलत में लगा दे, यूपीएस ले ले, बेबी के कपड़े लड़ते सब तैयार कर ले, एक रूम तैयार कर ले बेबी के लिए जहाँ पे बेबी को रखोगे मच्छर से एकदम महफूज कर ले, ये सब तो कर लो। कम से कम घर की सफाई कर लो एक मेड लगा के। इतना मैला घर इनके, अस्तगफिरुल्लाह, पूरा दिन सफाई में इनके व्लॉग निकल जाता है। सफाई सफाई पकाई पकाई खाई खाई खलास, ये रूटीन है लिशबा के। लेकिन घर देखने के काबिल है। ये पेंडू लोग हैं भाई, इनको कुछ नहीं आता। इनके बंदे भी कराची में रह के कुछ नहीं सीखे हैं, सिर्फ चोरी मक्कारी बेईमानी हरामखोरी सीखे हैं। बुरा तो लगेगा ना अभी सुन के, लेकिन सच यही है। सोने के अंडा देने वाली मुर्गियों से शादी करे दोनों भाइयों ने, वरना ऐसी लड़कियों को तो ये दोनों ताके भी ना। कराची में इतने सालों से बैठे, गांव के गंवार पकड़ ले गए। अब उन्हें पढ़ाने के नाम पे काफ़ी पैसे वैसे मांगे लोगों से, पढ़ाए दोनों ने नहीं दोनों को। अब दोनों बच्चे पैदा करेंगे। उधर वाली भी प्रेग्नेंट है, आमिर ने खुद बताया, उधर वाली भी प्रेग्नेंट है। आमिर ने ये कहा था कि स्टेयर्स के कारण जो हमारा काम खराब हुआ है वो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वकार घर चेंज कर दिया। मतलब फातिमा प्रेग्नेंट है, या होने वाली होगी या प्लान कर रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ है। तो बताएंगे नहीं हम चुआ करके। इनके जब बेबी होगा ना तब इनके व्लॉग कोई नहीं देखेगा, सब थक चुके हैं देख देख के। फाइनली आ गया, फाइनली गुड न्यूज़, फाइनली बेबी के गुड न्यूज़ सुनाई दे दी। लोग थक चुके हैं इनके तमाशे टाइटल से, रोज़ाना गलत टाइटल लगाते, गलत थंबनेल लगाते। इससे अच्छा अपने अपनी बेगम के बारे में कुछ बता दे, उनकी कोई खूबियाँ दिखा दे। आज अलिशबा ने चिकन पुलाव बनाया, आज फातिमा ने पुलाव बना के ऐसा खिलाया, हम तो उंगली चाटते रह गए, ये सब लिखा करो। बजाय अम्मी बीमार है, अम्मी की आँखी, अम्मी की लेफ़्ट आँखी, अम्मी की राइट आँखी, अम्मी की लेफ़्ट आँखी, अबू के टांग, अम्मी के टांग, ये सब करे से अच्छा है अपने अपने बीवियों के बारे में बताया करो। लाए भी तो हो ना सोना के अंडा देने वाली मुर्गी, इसीलिए तो लाए हो, तो उसका इस्तेमाल करो, सही तरीके से करो। उनके माँ बाप नहीं बोलते, उन लोगों ने तो तुम्हें दे ही दिया है, ले जा बेटा याशी मारो। चैनल चलेगा इन दोनों की शक्ल से। जब से फातिमा के शादी हुआ है तब से वकार एक ही काम कर रहा है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग। रोज़ाना शिफ्टिंग ही कर रहा है, लग रहा आखिरी शिफ्टिंग फारूक के घरे करेंगे जाके, सीधा वहीं जाके बैठ जाना। रोज़ इनकी शिफ्टिंग होती है। ये दोनों भाई वाईटी से अपने अपने औरतों को दिखा दिखा के इतना इनफ कमा रहे हैं जितना मारिया बिलाल कमा रहे हैं, ठीक है। उस रेंज के यूट्यूब आए ये लोग। मारिया बिलाल अपने यूट्यूब के कमाई से बिज़नेस स्टार्ट कर लिए, उसने घर लिया है, गाड़ी लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, अपने बच्चे पैदा करके पाल के बड़े कर लिया है। कहीं भी देन लेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, कंट्री घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं। लेकिन ये लोग होम शिफ्टिंग होम शिफ्टिंग, होम टू आ, बेल्कनी लुक, बाथरूम लुक, टॉयलेट लुक, लेटरिन लुक, सब लुक देते रहते रोज़। ये मक्कार के काम है। दूसरा, बेबी हिल नहीं रहा, बेबी सो गया, बेबी उड़ गया, बेबी खड़ा है। आज बेबी रोने लगा था, बेबी आएगा अभी, आके फिर गया, कल फिर आएगा दोबारा। ये अमीर का टाइटल है। सुधरो रे बैल बुदिया, दोनों पागल मक्कार लोग, बेईमान लोग। अब सोने के अंडा देने वाली मुर्गी लाए हो, ज़रूरी नहीं है कि फालतू में अंडा फ्री फ्री देते लो, 2-2 रुपया में बेच दो, ऐसा नहीं है। अंडा के भाव बढ़ी तब बेचना, अभी ना बेचो। मतलब जब वाकई में कोई रियल गुड न्यूज़ हो तब शेयर करो। ये फालतू में रोज़ रोज़ गुड न्यूज़, जिस दिन सच्ची
बच्चा पैदा होगा उस दिन तुम्हारा गुड न्यूज़ के टाइटल पे तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। फिर थक चुके, पक चुके, लोग कमेंट में भी बोलने लग गए। एक तो ये जो वकार के घर है, ये जब भी घर लेता है छोटी छोटी बेडरूम्स लेता है, तो कि इसकी औरत बेडरूम में एक कोना में खड़ी हो के निकल जाए पता ना चले। छोटा छोटा बेडरूम, ऊपर से सट्टू ने इतना गड़ू ओल्ड स्टाइल पुराना फर्नीचर्स दे दिया है, जिससे ये लोग एकदम तंग आ चुके, बस मजबूरी में बेच नहीं रहे कि लोग हमें ट्रोल करेंगे, उसी में बस घिस पिट रहे हैं रोज़ रात दिन। सट्टू डार्लिंग, तुम्हारा दिया हुआ फर्नीचर इतना भारी बवाल मचा रहा है, यही के जगह तुम कोई अच्छा वाला न्यू फर्नीचर देते जो लेटेस्ट है। ये अब ये सब चलता ही नहीं है, इतना घड़ू मोटा लक्कड़ के फर्नीचर कोई नहीं रखता अब इतना। तो सट्टू डार्लिंग, ये क्या चक्कर है तुम्हारा? फर्नीचर ने उनका तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। रोज़ाना लोग इन लोगों को कहते हैं कि ये फर्नीचर बेच के कोई हल्का सा कम वाला, कम स्पेस वाला ले लो। एक तो छोटी छोटी क्लासरूम की जैसे रूम लोगों ने, ऑफिस जैसा, जैसे लाइन से सारे मतलब वकीलों के ऑफिस है, सब अपने अपने ऑफिस में घुसे बैठे होते हैं। और क्या बताऊँ, ये फर्नीचर ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। बेच दे भाई, उठा के, पूछना ज़रूरी नहीं है, बेच। तुम्हें गिफ्ट में दिया है, तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कर दे, बेच के दूसरा ले ले। तो लोग इन लोगों को इतना ट्रोल कर रहे हैं, इनकी हरकत भी ऐसे ट्रोल करने लायक है। तो जब भी कोई इन्हें ट्रोल करता है, ये डायरेक्ट वीडियो पे उतर आते हैं कि क्यों कर रहे हो, मुझे जीने दो। चलो हम फर्नीचर ही दिखा रहे हैं, फर्नीचर को लेके रोला पा रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है, तुम लोग होते कौन हो? एक दिन टका के जवाब दे दे, जान छूटे। तो फातिमा, तुम सट्टू डार्लिंग के फर्नीचर का ये बुरा हाल करोगे? यही सिला दिया है तुमने अपने फुप्पो जानी को। फुप्पो जानी ने तुम्हें फुप्पो 2.0 बना के भेजा, लेकिन तुमने बदले में उसके दिया हुआ सेकंड हैंड यूज्ड फर्नीचर को, कीड़े मकोड़ों को उठा के बेचना चाहती हो। थक चुकी हो संभाल संभाल के। मैं तो कहती हूँ बेचो ना, लेके जा नीचे रखो और आग लगा दो। इतना तो गंद हो गया होगा, इतना ऊपर नीचे शिफ्टिंग उठ टुट पुट कर करके उसके तो बहाल बुरा हो गया होगा। शिफ्टिंग में अगर कोई चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो वह फर्नीचर टूट फूट जाता है, खुरचा जाता है, नोचा जाता है। तो बेच दो ना, ले जाके दिया अपनी फुप्पो को, बोलो फुप्पो जी ले अब इसमें तुम सो, हम सोई लिया, तुम मैं बताया रहा ना, थोड़ा रोज सोए लो, वकार वकार भाँकी लगी तो ला के दे देना। ले मेरा फर्नीचर वकार वकार भाँकी लगा, ले जा तुम रख लो अब। इसके फुप्पो के नसीब देख यार, ये शादी इसीलिए करवाती है, ये सब हरकतें करने की घटिया औरत। ये शादी करवा के ना दुल्हनों को अपने घर में से सजा सजा के प्राइवेट गेम लगा लगा के सुलाती है बेगैरत। कितनी हरामखोर है सट्टू डार्लिंग, नहीं सुधर सकती है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।